3200 ग्राम जो सोना है वो चूहे खा गए। सोना चूहे खा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जी। अदालत के अंदर कस्टम के ये- एहलकारों ने दी जी कि सोना चूहे खा गए जो हम तक पहुंची। ये सिर्फ एक सोने की हद तक बात महदूद नहीं है। चूहे तो बहुत कुछ खा जाते चूहों ने अरबों रुपए का स्किम्ड मिल्क भी खा लिया है, करोड़ों रुपए की चांदी भी खा ली है, करोड़ों रुपए की कॉस्मेटिक्स भी खा ली है, डीजल खा लिया है, इन चूहों ने सॉल्वेंट खा लिया है। ये चूहे हीरे निगल चुके हैं। कस्टम्स की आप सारी ऑक्शंस की प्रोसीडिंग्स निकलवा लें, हर ऑक्शन प्रोसीडिंग्स में आपको वही लोग नजर आएंगे। इनकी अक्सरियत जो है वो ऑक्शन वाला माल खुद लेती है, अपने बंदे रखे हुए हैं, उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है, अपने एजेंट्स हैं, उनके जरिए माल उठा लेते हैं। ये जो स्कैंडल है ये सिर्फ लाहौर के नहीं है, मुल्तान कस्टम्स के अंदर जितना जब्त शुदा माल है, मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, बहसीयत पाकिस्तान का शहरी भी और बहसीयत वकील भी, उसकी कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। जो ऑक्शन में या गोडाउन्स में माल होता है तो उसको कंसीडर किसने करना होता है कि इसकी करंट वैल्यू क्या है? कौन करता है? चूहे। ओके। और बंदे अपने रखे हुए हैं। बिल्कुल, चूहे भी अपने हैं, ठीक है। बिल्लियां भी अपनी है। आप किसी को नवाजना चाहें तो आप वैसे हाँ। भी दे सकते हैं, नवाजना जरूर है, मैं अपने बंदे रख लेता हूँ। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप। वो कैसे? इस तरह की चोरियां, इस हाँ। तरह की एम्बेजलमेंट जो है वो अनफोल्ड होती है तो इनका एक और तरीका वारदात है। चीजों की चोरी हो रही है वेयर हाउस से, पर्चा पता है कौन सा दिया जाता है? स्मगलिंग का है? जी, कानून मौजूद है। हाँ। इनके इल्म में भी है, कस्टम के सरकारी गोदामों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए का माल चोरी हुआ है और पूरे पाकिस्तान से हुआ है और इसके अफसरान मुलव्वस है। फिर एक इंडिपेंडेंट एक्ट मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके अंदर जो सजाएं हैं वो कम से कम 10-10 साल हैं। ये गैर मुतल्लका दफात लगाकर अपनी मर्जी के लोगों पे पर्चे देते हैं, उनको कहते हैं हम आपको बचा लेंगे, आम शहरियों का माल हड़प कर जाते हैं। और ये वो FIRs हैं जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। मुल्जिम भी खुद है और कंप्लेनेंट भी खुद है, कंप्लेंट भी खुद है, इंक्वायरी ऑफिसर भी खुद है, फैसला सुनाने वाले मुंसिफ भी खुद है। ये जो सारा माल अरबों रुपए का कस्टम के अफसरान ने हजम किया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये रियासत पाकिस्तान का माल है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। की ने तो बाहर आके ये कहा है, पकड़ तो उसको लिया, उसके ऊपर एलिगेशंस कौन सी लगी, FIA के लोगों ने मिल के उससे रिश्वत कितनी ली। की को बहसीयत मुल्ज़िम आप देखें, उसका एतमाद किस पे हुआ? डकी ने उसमें कहा है कि बिग ब्रदर ने आके मेरी मदद की। अगर बिग ब्रदर भी हैं तो वो कौन है? बात ये है कि हर कोई डकी नहीं है, हर कोई इतना फेमस नहीं है। जिन लोगों ने डक्की को उठाया और डक्की ने पूरा 1 घंटे का आके बताया, उसने कहा कि ये 1 घंटा भी कम है, ने 100 दिन वहां पे गुजारा है, आप उस अजियत का अंदाजा नहीं कर सकते। नहीं, ये तो उसकी स्टेटमेंट है ना, काइक तो उससे बरक्स है। उसके अकाउंट के अंदर जो 3 लाख से ऊपर USDT थे, ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं उसे जबरदस्ती, और उसे 60 लाख एक करोड़ की डिमांड की जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि रियासत पाकिस्तान में महंगाई का नंगा नाच है, लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हैं। सरकारी महकमों में तनख्वाहदार मुलाजिमों की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें और उनको बेहतरीन सहूलियात वाली जिंदगी मुहैया कर सकें। लेकिन एक हैरत अंगेज वाकया मुझ तक पहुंचा है कि रियासत पाकिस्तान का सोना जो कस्टम के गोडाउन्स में बतौर अमानत रखा हुआ था, उसे कस्टम के सरकारी चूहे खा गए। और सोना भी कोई 1-2 तोले या ग्राम्स में नहीं था, बल्कि कहा जा रहा है कि 3 किलो सोने को, जो रियासत पाकिस्तान की अमानत थी, उसे कस्टम के सरकारी चूहे खा गए। ये कहानी क्या है? इतनी सादा नहीं है। इसको जानने के लिए हमारे साथ एक मौजूद शख्सियत मौजूद है, हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, माजिद चौधरी साहब। जी, वालेकुम माजिद सलाम। चौधरी साहब एक सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के और गालिबन सुप्रीम कोर्ट के भी, तो हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका प्रोफाइल काफ़ी है, आप इनको मीडिया पे भी देखते रहते होंगे, इनकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल जाती हैं, बहुत बड़े बड़े केस ये फाइट करते हैं और माशाल्लाह जीतते भी हैं और हमेशा हक की तरफ खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात ये। अल्लाह का शुक्र है।
कहानी क्या है माजिद साहब, ये चूहे सोना खा गए? देखिए समरू साहब, अगर इनके चूहे सोना खाते हैं नहीं, पहले तो उसको एलैबोरेट तो करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जी हमारे जी जो नाजरीन है, जी, इसको लतीफ़ा ना समझे कि हम ये शायद उन्हें हकीकत कोई है जी। लतीफ़ा सुना रहे। इसकी कहानी सुनाइए कि ये चूहे सोना कैसे खा गए, ये किसने क्लेम किया था? असल में हुआ ये कि एक हुँ, शहरी था, 3200 ग्राम जो सोना है, 3 किलो और 200 ग्राम सोना वो चूहे खा गए। वो कस्टम्स ने स्मगलिंग के इल्ज़ाम की बुनियाद पर हुँ, जब्त किया ठीक है। और अदालतों में मुकदमात उसके चले और हुँ, बिलाखिर अदालत ने उसको वापस करने का हुक्म दे दिया। ठीक है। जब शहरी अपना सोना वापस लेने पहुंचा तो मालूम पड़ा कि सोना कस्टम के वेयर हाउस में मौजूद ही नहीं है। हुँ, तो अदालत ने कस्टम्स के स्टाफ को बुलाया, उनसे जो उनके हुकाम हैं उनसे इस्तफसार किया कि हुँ। ये सोना कहाँ है। तो उन्होंने अदालत में ये स्टेटमेंट दी कि जी वो सोना चूहे खा गए हैं, सोना, चूहे खा गए ये हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट जी जी, अदालत के अंदर कस्टम के ये एहलकारों ने दी जी जी, कि सोना। चूहे खा गए हैं जो हम तक पहुंची। ओके। अब बात ये है कि ये सिर्फ एक सोने की हद तक बात महदूद नहीं है। हुँ, चूहे तो बहुत कुछ खा जी जाते हैं। जी, और चूहों ने हुँ, अरबों रुपए का स्किम्ड मिल्क भी खा लिया है, ठीक है। करोड़ों रुपए की चांदी भी खा ली है हुँ, और करोड़ों रुपए की कॉस्मेटिक्स भी खा ली है। हुँ, इन चूहों ने डीजल खा लिया है, हुँ, इन चूहों ने सॉल्वेंट खा लिया है, हुँ, ये चूहे हीरे निगल चुके हैं। हुँ। और ये बात करोड़ों तक महदूद नहीं है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ उसको। फ़ॉरेन अरबों, करेंसी भी? जी जी, फॉरेन करेंसी तो चूहे वैसे ही हजम कर चुके हैं ना जी, हुँ, वो तो हुँ, निगलने और डकार की भी नौबत नहीं आई। ठीक है। अब बात ये है कि कस्टम्स वाले जो हैं उनका तरीक़ाकार और तरीक़ा वारदात जो है ये बाकी एजेंसी से बहुत मुख्तलिफ है। माजिद साहब, जी, कस्टम के चूहे अगर सोना खा जाते हैं, जी, जी। चूहा एक बहुत छोटा-सा जानदार है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो इनके बड़े चूहे जो कुत्ते और मसनदों पे बिल्लियाँ बैठे जो हैं, वहाँ फिरते होंगे, उनका क्या हाल होता होगा? वो गाड़ियाँ खा जाती हैं। अच्छा। वो कई गाड़ियाँ, कई ट्रक हज़म कर चुके हैं। और दिलचस्प बात ये है हुँ, कि शहरियों से जो सोना, हुँ, जो हीरे, जवाहरात, हुँ, जो करेंसी इन्होंने स्मगलिंग के इल्ज़ाम पे हुँ, ज़ब्त की, हुँ, अगर कानून की बात करें तो उसकी जो सज़ा है उस ऑफ़ेंस की वो 14 साल है। हुँ, अब कस्टम्स को हुँ, वो 14 साल शहरी का जो जुर्म है, हुँ, वो पता है कितने में हज़म होता है? हुँ, चंद हज़ार रुपए के जुर्माने में, वो भी कभी अगर साबित हो जाए तो। हुँ। कोई ये आवाज़ ही नहीं हालात है। उठाता। कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। अब देखें कि अभी जो मौजूदा कलेक्टर लाहौर हैं, हुँ, सईद बट्टू उसका नाम है, हुँ, उसके जो वालिद हैं वो कस्टम्स के साबिक रिटायर्ड मुलाज़िम हैं हुँ। और बताने वाले बताते हैं कि वो बहैसियत क्लर्क, क्लेरिकल स्टाफ में थे। जी, जी, वो हुँ, कस्टम में उन्होंने जॉइनिंग दी और हुँ, फिर हुँ, शायद डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुँ, के हुँ। ओहदे पे थे जब उनकी रिटायरमेंट हुई। ये उनका बेटा है अच्छा। और ये काबिल फ़ख्र और काबिल एज़ाज़ बात है हुँ, कि एक क्लर्क का जो बेटा है, हुँ, वो सीएसएस करने के बाद उसी डिपार्टमेंट के अंदर कलेक्टर के ओहदे पे हुँ, फ़ाइज़ है और उसी कलेक्टरेट के अंदर। हुँ, लेकिन शर्मिंदगी की बात, हुँ, डूब मरने का मकाम ये है हुँ, कि एक क्लर्क का बेटा हुँ। आज करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज़ का मालिक कैसे है? सवाल ये नहीं है, ठीक है? सवाल जी, ये नहीं है। जी, क्लर्क ने अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़ारी, जी, जी। बड़ी ईमानदारी से। उसने अपने बेटे को भी पढ़ाया पढ़ाया, और उसको इस काबिल बनाया कि वो अफ़सर बन सके। बन सके, ऐसे ही है। और सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक सीएसएस करके आने वाला नफ्सियात के इम्तिहानात को, तहरीरी इम्तिहानात को, जिस्मानी इम्तिहानात को अबूर करता हुआ, पास करता हुआ, बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन शख्सियत वाला, बेहतरीन नफ्सियात वाला ऐसे बंदा ही है, सीएसएस पास करके जब कुर्सी पे आके बैठता है, तो उससे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेहतरीन होगी, इदारे को ऐसे ही है। चलाने का के लिए एक बेहतरीन दिमाग और बेहतरीन शख्सियत आ रही है, जो सिस्टम को ठीक तरह से चलाएगी। असल में ना ये एक एहसास कमतरी है जो हुँ, मैं समझता हूँ कि हुँ, उन लोगों के दिमागों में रहता है जिनका बैकग्राउंड इस तरह हुँ, से होता है। हुँ, वो जब बड़े-बड़े ओहदों पे आते हैं, छोटे और कुंद ज़हन के लोग होते हैं, हुँ,
फिर वो अपने उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है। अब देखें, ये जो साहब हैं, इन्होंने लाहौर कलेक्ट्रेट के अंदर, हाँ, इनका एक राइट हैंड है, वो शायद वो सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर है, हाँ, अलमारूफ बहरहाल। हाँ, तो इसके सारे जो मामलात हैं उसके ज़रिए ठीक तय है, होते तय हैं। पाते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या नाम ले सकते हैं हम उसका? वो मेरे ख़्याल को मुनीर राशिद या अरशद मुनीर, इस तरह से उसका हाँ, कोई नाम है। हाँ, मैं उससे एग्ज़ैक्टली उसके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। अब कस्टम्स ने पिछले कुछ अरसे में हाँ, लाहौर के अंदर इम्पोर्टेड सिगरेट्स पकड़े, ठीक है। और ये बल्क क्वांटिटी है, हुँ, जिसकी जो मालियत है वो बिलियंस में है, ओके, और फिज़िकली वो स्टेट वेयर हाउस में मौजूद ही नहीं है। अच्छा। अब इनके जो तरीके वारदात है वो बहुत हुँ, निराले हैं। हुँ, शहरियों से ये चीज़ें किधर गए पकड़, वो? सुनने में आ रहा है कि वो हैं ही नहीं, चूहे खा वो गए? गायब हो गए, उनको भी चूहे खा गए। अच्छा, तरीके वारदात ये है, इम्पोर्टेड सिगरेट का शौक भी है चूहों को। ठीक है ना जी, ओके, वो चूहे बहुत शानदार हैं, और वही चूहे हैं जो हुँ, आजकल इनके दफातर में, बड़े-बड़े दफ्तरों में बड़ी-बड़ी मसनद पे बैठे हैं। हुँ, 2 चूहे उसमें से हुँ, मुल्तान कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, हुँ, 1 चूहा यहाँ बैठा है, हुँ, एक उनका कोई हेड चूहा भी है। हुँ, तो बहरहाल ये गेम इसी तरह से चूहों की हो रही है। हुँ, अब करते ये हैं हुँ, कि एक इंटरनेशनल कस्टम डे होता है, हुँ, उसके अंदर जितनी भी ज़ब्तशुदा चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे ये सिगरेट हो गए, हुँ, मंशियात हो गई, ये हुँ, शराब-वराब और ये वो सारी चीज़ें, उनको ये तल्फ़ करते हैं, आग लगाते हैं। वेस्ट किया जाता जी, है। वेस्ट कर दिए जाते हुँ, हैं ना जी। अब वो जो डिस्ट्रक्शन की लिस्ट बनती है, हुँ, वो डॉक्यूमेंट्री तो बड़ी बेहतरीन होती है। हुँ, फिज़िकली उसमें से आधी चीज़ें जो हैं वो मार्केट के अंदर बेच दी जाती हैं। बेच दी जाती है। लाहौर के अंदर, इसी हुँ, लाहौर कलेक्ट्रेट की अगर हम बात हुँ, करें, एक केस रजिस्टर्ड हुआ। बड़ी आपको ताज्जुब वाली बात सुना रहा हूँ हुँ, कि जिस शहरी का इन्होंने सामान पकड़ा, हुँ, वो शालमी का एक ताजिर है। सामान क्या था? कॉस्मेटिक्स और डिफरेंट इस ठीक टाइप है। की चीज़ें थी। हुँ, सामान इन्होंने कि उस सीज़ पे कर ड्यूटी दिया। पे नहीं हुई। जी, इस पे ड्यूटी पे नहीं हुई। हुँ, उसी शख्स के पास कस्टम्स वाले सामान बेचने पहुँच गए, काफ़ी बड़ा ताजिर है। अच्छा उसी का बेखबरी सामान जो ज़ब्त किया बेखबरी हुआ है। में जी, जी, बेखबरी में। पता नहीं था। वो अक्ल पे फिर पर्दे पड़ते हैं ना जब इस तरह के काम होते हैं। जिस बंदे का माल पकड़ा, उसी के पास लेके पहुँच गए। उसी के पास कस्टम वाले बेचने चले गए। उसी का सामान ज़ब्तशुदा बेचने चले गए। बेचने चले गए। तो क्या हुआ? उसने अपना सामान पहचान लिया। हुँ, ओहो! वो आ गया इसी मौसूफ के पास दरख्वास्त लेके। किनके पास? ये कलेक्टर जो सईद वट्टू है, सैयद वट्टू साहब के पास। जी, जी, इनके ठीक पास है। है। हुँ, ये उस कलेक्टर लाहौर। कलेक्टर लाहौर है हुँ, कस्टम्स का। उसने कहा कि जनाब, आप ने मेरा ये माल ज़ब्त कर रखा है हुँ, और ये मार्केट में बिकने के लिए मौजूद है। हुँ, तो मेरा तो अभी केस चल रहा है, उसका हुँ, फैसला नहीं हुआ। तो ये कैसे हो सकता है? हुँ, आपको हैरानगी होगी कि इस कलेक्टर ने बजाय इसके कि उसकी इस ग्रीवियंस का अज़ाला होता, हुँ, उसी पे पर्चा दे दिया। ठीक है। और साथ में जो लोअर स्टाफ है, हुँ, उसको इन्वॉल्व कर दिया कि हुँ, तुमने इनके साथ मिलजुल के अपना ही सामान चोरी किया है। कहाँ से? हुँ, वेयर हाउस से। और वेयर हाउस जो है, उसकी डायरेक्ट निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है? हुँ। खुद कलेक्टर की अपनी। अच्छा, वेयरहाउस की जी, जी, निगरानी जी, वो कलेक्टर के पास जी, होती है। जी। हुँ, अब दिलचस्प बात ये है कि जो स्टेट वेयर हाउस होता है, हुँ, उसको नोटिफाई ही कलेक्टर खुद करता है। ओके। उसका जिम्मेदार भी ये होता है। हुँ, मतलब उसकी कलेक्टर चाबियां की इजाज़त के बगैर पता भी नहीं हिलता वहां से। हाँ, अब बात ये है कि ये जो हुँ, स्कैंडल है, ये सिर्फ लाहौर के नहीं है। ओके। मुल्तान कस्टम्स के अंदर हुँ, जितना ज़ब्तशुदा माल है, हुँ, मैं आपको ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, हुँ, बहसीयत पाकिस्तान का शहरी भी और बहसीयत वकील भी, हुँ। उसकी कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। जो स्टेट वेयर हाउस है मुल्तान के अंदर बिल्कुल ऐसे कस्टम ही। के, आप ये बहुत बड़ा जी, दावा जी, और मैं बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी से ये चैलेंज कह कर रहा रहे हूँ हैं। माजिद साहब कि आप उसकी बहुत बड़ा कसीर चैलेंज ले तादाद रहे हैं। वहाँ पे मौजूद नहीं है। लोगों को ऑक्शन में, मेरे पास पिछले दिनों हुँ, एक शहरी आया, उसने मुझे बताया कि मैंने वहाँ से 3.5 करोड़ का कपड़ा खरीदा है ऑक्शन में से। हुँ, मैंने उसकी कुछ अमाउंट जो है वहाँ पे जमा करा दी। जब मैं अपना कपड़ा लेने पहुँचा तो कपड़ा वहाँ पे है ही नहीं। है ही नहीं। और ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं बाकी की कीमत अदा करूँ, और मैं इनसे कहता हूँ जो कपड़ा मैंने खरीदा है मुझे वो देना, मैं कीमत अदा करूँ। हुँ, ठीक है। ठीक हो गया।
ये एक लंबी दास्तान है। इसी तरह हम सरगोदा की बात कर लें। सरगोदा के अंदर चूहों ने स्किम्ड मिल्क आया, जिसको हम खुश्क दूध भी कहते हैं उर्फ़े आम में, सैकड़ों बैग हैं। वेयर हाउस के अंदर जब वो जमा हुए हैं तो वो तंदुरुस्त हालत में बैग हुए हैं। उनको चूहे पड़े और ऐसे चूहे पड़े जिन्होंने उन बैग्स को रिप्लेस किया किसके साथ? बूरा, मट्टी, ठीक है, और दीगर इर्द गिर्द के जो है ना जी मामलात के साथ उनको फिल किया। माजी साहब करामत भी तो हो और सकती है। वही चूहों की करामत, ठीक है जी, और वहां से सामान गायब। यहाँ और पाकिस्तान में दिलचस्प बात एक और, बहुत सारी करामतें होती रहती हैं। ये उनमें से एक बड़ी करामत है। दम वाले पानी होते हैं, शहद होती है। हमेशा जो FIR है वो होती है लोअर स्टाफ पे और उन लोगों पे जिन लोगों का वो माल होता है। क्यों? क्योंकि कल को जब वो क्लेम करेंगे तो हम उनको प्रेशराइज कर सकें कि आप हमारे मुल्ज़म हैं, आप मतलूब हैं, अगर सामान मांगा तो हम बहुत ज्यादा मारेंगे, हम आपकी परेड करेंगे। ये तरीकाकार। अब इसमें एक लीगल जो है वो एक लकूना है। कस्टम्स, इस पे हम बाद में आते हैं जी। आपने अभी ऑक्शन की बात की जी। कस्टम के जो गोडाउन्स होते हैं, स्टेट गोडाउन्स, स्टेट के गोदाम जो होते हैं जहाँ पे तमाम माल मौजूद होता है, कस्टम का जब्त शुदा माल, तो उनकी ऑक्शंस भी होती हैं। अक्सर हम सुनते हैं उसकी अनाउंसमेंट होती है ऑक्शंस की। अच्छा जो ऑक्शन, अच्छा आपने, मुझे लगता है आप भी पूरी जांच पड़ताल के बाद यहाँ बैठे हो। सुन साहब, वो बड़ी दिलचस्प होती है। हाँ, पिछले 10 साल में क्यों आप उसकी कस्टम्स की वजह सारी ये है, ऑप्शंस निकलवाएं। उसकी वजह ये है कि उसमें जो सामान की फहरिस्त आती थी तो उसमें छोटा छोटा सामान भी होता था। कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कोई LCD है, कोई तरह। तो कभी कभी बंदे का दिल चाहता है कि यार शायद वो ऑक्शन से ना कोई सस्ती चीज मिल जाए, अच्छी मिल जाए। तो पता चलता था कि वो तो है ही नहीं, आप ले भी नहीं सकते, नहीं मिली, हो ही नहीं सका। उसकी वजह है, क्या वजह? कस्टम्स की आप सारी ऑक्शंस की प्रोसीडिंग्स निकलवा लें, चंद लोग हैं, हर ऑक्शन प्रोसीडिंग्स में आपको वही लोग नजर आएंगे। मुन्ना भाई MBBS की तरह वही मरीज है, 5 साल के बाद वही डॉक्टर हैं, वही नर्स है, वही हॉस्पिटल का सारा स्टाफ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या आपको बहुत तज्जुब होगा कि कस्टम के अफसरान, मैं सारों को एक उसमें नहीं, मतलब कस्टम्स के ये एक बड़े हमारे हार्दिल अजीज आसिफ ममूजा साहब, सितारा इम्तियाज, और उन्होंने बड़ा एक नेक उनका नाम तारुफ, वो भी कस्टम डिपार्टमेंट से रिसेंटली वो FTO जो है वो रिटायर्ड हुए हैं, वो भी इसी डिपार्टमेंट। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन अक्सरियत है, कह लें। अब इनकी अक्सरियत जो है वो ऑक्शन वाला माल खुद लेती है, अपने बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है, अपने एजेंट्स हैं, उनके जरिए माल उठा लेते हैं। जी साहब, कुछ ऐसा भी होता है कि जो ऑक्शन में या गोडाउन्स में माल होता है वो जाहिर है उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसके हिसाब से उसकी ऑक्शन की जाती है। ऐसा ही है। तो उसको कंसीडर किसने करना होता है कि इसकी अभी करंट वैल्यू क्या है, कौन करता है? चूहे। ओके, और बंदे अपने रखे हुए हैं। बिल्कुल, चूहे भी अपने हैं, ठीक है, बिल्लियां भी अपनी है। इस क्लास की अभी करंट कंडीशन अगर मार्केट वैल्यू इसकी 100 रुपए है जी, तो मैं इसको 10 रुपए का कह सकता हूँ कि ये अब खस्ता हाल का हो गया, तो अब 10 रुपए का है। आप किसी को नवाजना चाहें तो आप वैसे भी दे सकते हैं। नहीं, नवाजना जरूर है, मैं अपने बंदे रख लेता हूँ। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप। सही, वो कैसे? अब ये देखें कि अब जब इस तरह की चोरियां, इस तरह की एम्बेजलमेंट जो है वो अनफोल्ड होती है, तो इनका एक और तरीका वारदात है। कस्टम एक्ट जो है वो बुनियादी तौर पे रेवेन्यू कलेक्शन का एक्ट है, वो कोई पीनल कोड नहीं है, कोई सजाओं वाला कोई ऐसा वो नहीं है एक्ट जिसके तहत पे लोगों को चोरी की सजा भी उसमें मौजूद हो, ठीक है, एम्बेजलमेंट की भी मौजूद हो। चीजों की चोरी हो रही है वेयर हाउस से, पर्चा पता है कौन सा दिया जाता है? स्मगलिंग का है जी। मेरे पास, मैं रिकॉर्ड साथ लाया हूँ आपके प्रोग्राम में, 20 FIRs हैं। तो क्या खुद अफसरान ने माल वेयर हाउस से कानून मौजूद नहीं है? कानून मौजूद है, हाँ, इनके इल्म में भी है। ठीक है, ये जो शहरी है ना जिसने ये जुर्रत की है कंप्लेंट फाइल करने की FIR पहले तो आप उसके बारे में बताएं जो आपके पास केस आया है जी, ये जरा हमारे देखने वालों को बताएं। अच्छा, हमारे पास केस कैसे आया? एक शायरी ने FIA के अंदर दरखास्त दायर की
कि कस्टम्स एक्ट जो है वो कोई पीनल एक्ट तो नहीं है। कस्टम के सरकारी गोदामों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए का माल चोरी हुआ है और पूरे पाकिस्तान से हुआ है और इसके अफसरान मुलव्वस है। ये गैर मुतलका दफात लगाकर सरकारी माल को चोरी करने की दफा यहां तक कि पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है, सेक्शन 409 है। फिर एक इंडिपेंडेंट एक्ट मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके अंदर जो सजाएं हैं वो कम से कम 10-10 साल हैं। अब ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स की वो वाली दफात जो प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस की होती हैं वो लगाकर अपनी मर्जी के लोगों पे पर्चे देते हैं, उनको कहते हैं हम आपको बचा लेंगे, आपने हमें सिर्फ बचाना है। ठीक हो गया, और आम शहरियों का माल हड़प कर जाते हैं। अब ये जो कंप्लेन है ये इसी बाबत है, ठीक है, कि पिछले 5 से 10 सालों में यानी ना वो माल अवाम के पास वापस जाता है, ऐसा ही है, और ना ही स्टेट के पास जाता है, ना ही रियासत के खजाने में जमा होता है, और ना ही वो जाता है वापस अवाम के पास वो इनकी जेबों में, वो इनके खजानों में चला जाता है, चाहे वो ऑक्शन के जरिए जाए, चाहे वो चूहे खा जाए। ठीक है। अब इस शहरी ने दरखास्त दी कि वो वाले तमाम मुकदमात जो कस्टम के वेयर हाउसेस से चोरी के हैं और कस्टम ने खुद अपनी ही इसके जो अफसरान जो खुद इसमें मुलव्वस हैं, जो खुद चोर हैं इन सारे मुकदमात में, ठीक है, उन्होंने अपनी ही एक मतहत I&P ब्रांच में ये मुकदमात दर्ज करके गैर मुतलका दफात के तहत गलत किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन FIU करनी चाहिए। ये क्या बात हुई, खुद ही मुदई के खुद ही गवाह, खुद ही मुल्ज़म और खुद ही तफ्तीशी। वाह, ये कैसे हो सकता है? और ये वो FIRs हैं जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। मुल्ज़िम भी खुद है और कंप्लेनेंट भी खुद है, तफ्तीशी भी खुद है, इंक्वायरी ऑफिसर भी खुद है, और फैसला सुनाने वाले मुंसिफ भी खुद हैं। अब इससे आगे आए, 2019 में कस्टम के स्टेट वेयर हाउस से चोरी होती है। ईमानदार अफसर बैठा हुआ था, उसने कहा आप मुतलका असल दफात के तहत पर्चा दर्ज कराएं। ये कब की बात है? ये 2019 की बात है। ठीक है, अफसर का नाम ले सकते हैं? नहीं, मेरे ज़हन में नहीं है, जो भी उस वक्त का कलेक्टर होगा। उसने कहा जी आप 2019 की बात आपको बता रहा हूँ, मुतलका दफा 409 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत थाना पुनारी नारकली में मुकदमा दर्ज हो गया। उस मुकदमे की तफ्तीश कौन कर रही है? FIA। 409 ये सरकारी माल चोरी करने की, सरकारी माल चोरी, और इसकी सजा 10 साल है। ठीक है, और असल यही सेक्शन बनता है। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है FIA। ओके, सिर्फ एक मुकदमा ये नहीं है, इसके अलावा भी कुछ मुकदमे हैं जो कस्टम्स के ऑफिशियल्स के खिलाफ हैं, सरकारी माल को हड़प करने के। ठीक है, वो मुकदमा चल रहे हैं FIA के पास। ये कैसे? वो इस तरह से कि हर वो मुकदमा जो हाईलाइट हो गया वो इन्होंने प्रॉपर फोरम पे भेजा। ओके, ये वाले जो थे जिसमें ये खुद इन्वॉल्व हैं, इन्होंने अपनी ही मतहत कलेक्ट्रेट में दर्ज कराए, अपने लोगों को मैनेज किया, ऑफिसर्स ने अपनी स्किन को सेव किया। ठीक है, और उन लोगों को उन मुकदमात में घसीटा जिनका असल में माल था। एक उनका माल गया, दूसरा वो अपने ही माल को वापस वसूल करने की बजाय उसी के मुजरिम और चोरों जिन मातहतों को ये नॉमिनेट करते हैं, नामजद करते हैं, अब उन FIRs के अंदर या पर्चों के अंदर जो कस्टम वाले खुद ही अपने सिस्टम के अंदर उन पे दे देते हैं, उनको गिल्टी कर देते हैं, तो क्या उनको सजाएं भी होती हैं या कोई जुर्माना होता है? उसकी सजा जिन दफात के तहत वो करते हैं उन दफात की ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो 3 साल है, और फाइन की भी ऑप्शन है, या ज्यादा से ज्यादा सजा होगी 3 साल अगर जुर्म साबित होता है। और जुर्म साबित किसने करना है? खुद कस्टम ने खुद करना है। ठीक हो गया। ओके, अगर जुर्म कभी साबित हो जाए तो सजा कितनी है? 3 साल या जुर्माना, यानी ऑल्टरनेट पनिशमेंट। कि अफसरान जो हैं वो मातहतों के साथ मिले हुए हैं, उनको कहते हैं कि हम आपको बचा लेंगे किसी न किसी स्टेज पे, आपने परेशान नहीं होना। ओके, क्योंकि उनके आलाकार वही होते हैं। अब मजे की बात यह है कि अब जो मुलाजमीन है ना, जो हमेशा कुर्बानी का बकरा बनते रहे हैं, उनमें से भी कुछ ने सर उठा लिया। ओके, वो कहते हैं नहीं, हम कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां V8 TX
अच्छा, ये ठीक है, V8 के हवाले से आप लोग ये साजिशों के मजे लें। मुझे जहां तक याद पड़ता है। आपके घरों में क्रॉकरी भी इंपोर्टेड आए, हम्म, ठीक हो गई, आपके अच्छा, घरों में जलने वाले फानूस भी ये फ्रांस से आए इस और पे पर्चे हम भुगते हैं। इस पे ओके, अब लोग उठ रहे ठीक हैं। है, फर्नीचर, फानूस और क्रॉकरी और मतलब एक कलेक्टर की जो तनख्वाह है कितनी मेरी है? मालूमात के मुताबिक 2 से 2.5 3 लाख कर लें, 4 लाख कर लें, ठीक है। ठीक है। और उसमें अगर आप लाहौर शहर में रहते हैं किसी पोश इलाके में, मुझे आज तक यूटिलिटी समझ नहीं बिल्स, आई। बच्चों को पढ़ाना, अपने अखराजात, मिलना जुलना, आना जाना कैसे मैनेज होता है? आप कैसे, उसमें तो गाड़ी, एक सादा सी गाड़ी रखना बड़ा मुश्किल है। मतलब देखे ना, आपकी अगर 4-5 लाख भी तनख्वाह हम्म, हो हम्म, और आपने बड़ी गाड़ी रखी हो हम्म। जो 1 गाड़ी लीटर पहले में, बड़ी आती कैसे? ये मेरे और आपके अवाम की गाड़ियां हैं, हम्म। इनकी नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया, एक कलेक्टर की मैंने बात की है, एक उसका बैकग्राउंड मैंने कलेक्टर बताया है। लाहौर थे, उनके पास जब आपने V8 और TX की बात की तो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके घुमा करते थे उस वक्त। तो उस वक्त भी कुछ चेमें गोइयां हुई थी और बाद में पता चला कि वो गाड़ी उनकी कजाफी के पास से चोरी हो गई थी। सुना था हमने भी। और ऐसे ही बाद है, में पता चला कि वो गाड़ी भी उनकी जाती नहीं थी, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ऐसे ही अमानत है, थी। ऐसे ही है। और इसका मतलब है कि वो गाड़ी चोरी नहीं हुई। हमने भी यही सुना, लोग भी यही कहते हैं, आज तक वो गाड़ी नहीं मिली, कहाँ गई? कस्टम के पास से भी गाड़ियां चोरी होने लग गई, क्या बुलेट प्रूफ मतलब, गाड़ी। आपके जो यानी अफसरान 10-11 करोड़ हैं कम वो से कम मैं, उस गाड़ी की मालियत होगी। कम से कम बुलेट देखिए ना, प्रूफ गाड़ी। आपका जो कलेक्टर है हाँ। वो 8-10 करोड़ की गाड़ी पे घूमे, वही जिसकी गाड़ी सैलरी जो एक मैक्सिमम शहरी कितनी को है? हराम है वो आपको हलाल मैक्सिमम कैसे कितनी है? सैलरी? चले, मैंने तो बहुत मोहतात कहा, बड़ी छलांग लगा के कहा 4 लाख, चलो 5 कर लें। 5 लाख में तो उसका फ्यूल भी पूरा नहीं होता। यस। कैसे चल रही है कलेक्टरेट्स हम्म। मुल्तान क्या के अंदर? क्या ऐसा तो नहीं है कि इनको कोई फ्री हैंड दिया हुआ है, कोई लाइसेंस है इनके पास? असल में मसला ये है कि एक चीज जो है और दूसरी मैं, तरफ माजिद साहब, जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं ऑफिसर्स के पास, जी जो इनके बैंगलोर्स हैं या इनके बच्चे हैं वो अमेरिका में या दूसरे फॉरेन्स में पढ़ रहे हैं और इन्होंने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, जैसे आपने कहा V8 गाड़ियां और डाले और वो बड़ी बड़ी लग्जरियस इसी लाइफ है, तरह ही है। वो कैसे चल रही है? उसके लिए तो करोड़ों में नहीं, अरबों रुपया चाहिए। यही तो बात है। अब देखें, हाँ। ये वही जो माल आम शहरियों से पकड़ते हैं स्मगलिंग के इल्जाम के तो ऊपर, इनके ऊपर कोई चेक नहीं, कोई आंख इनको नहीं देख रही। यही तो बात है जो हम कर रहे हैं। अब देखें, चेयरमैन FBR गालिबन राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब उनका नाम है, बहुत शानदार आदमी है, उन्होंने बड़ी इस्लाहात की हैं। ठीक है। जब से वो चेयरमैन बने उन्होंने मेरिट के कल्चर को फ़रोग दिया, और हमने, क्योंकि हम वकील भी हैं, शहरी भी हैं, सुनते रहते हैं, सिफारिश को ज़ीरो किया और ज़ीरो टॉलरेंस रखी उन्होंने। ठीक है। अब बात ये है, उन तक ये बातें पहुंचाए कौन? ये आपकी जो सारी बातें हैं, पहुंचाए कौन? इनका जवाब जो है वो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि कस्टम के ऑफिसर, अगर जी चीफ कलेक्टर साहब वक्त दे दें तो उनसे हम जरूर पूछेंगे, वरना किसी जिम्मेदार अफसर से ये सवालात हम उनका बिल्कुल काउंटर करें, वर्जन जो है ना वो जरूर लेंगे। जो आप क्लेम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, ये तो दहला देने वाले हैं। ऐसे ही है। और सीएम पंजाब तो इस वक्त बहुत एक्टिव है हर हवाले देखिए, से, सिर्फ CM और पंजाब नहीं, जीरो टॉलरेंस मैं है। बिल्कुल ऐसी ही है। प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो इवन हमारी आसिम मुनीर साहब जो हैं उस पे, मतलब देखें, इदारों ने मिलकर ये तय किया। अब एक इसमें पॉजिटिव चीज़ भी है, इस शहरी की जो दरख्वास्त है वो एक इदारे की काली भेड़ों के खिलाफ है और दूसरे इदारे के पास एतमाद की भी उम्मीद है। लेकिन वो FIA के पास गया माजिद है साहब, ये एतमाद और यकीन के साथ। ये तो एक निशानदही भी है इतने बड़े लूप होल इस की, तरह के ही, जहां पे कानूनी तौर पर इतना सुकून मौजूद था इस तरह ही है। कि अब माल खा रहे हैं सारे लोग मिलके, और करोड़ों नहीं अरबों का माल है, और वो हुकूमत पाकिस्तान की अमानत है या लोगों की अमानत है जिनके केस चल रहे हैं, वो तो अदालत का फैसला आने तक वो महफूज रहना चाहिए। मैं आपको एक और दिलचस्प केस सुनाता हूँ। जी। यही कलेक्टर साहब, हम्म, इनके एक बड़े कार खास हैं, हम्म। उन्होंने अपना एक प्राइवेट स्क्वाड भी बनाया हुआ था। अच्छा, वो लोगों को अब पकड़ते थे, ओके, अपनी फोर्स भर्ती की अपनी हुई थी। लोगों को ठीक है। पकड़ते थे, हम्म, लोगों को पकड़ने के बाद उनकी चीजें हम्म। अपने हिस्से में जब्त करते थे, ठीक है।
फिर उनसे वो चीजें जब्त करने के बाद पर्चा ना देने की बाबत हिस्सा वसूल करते थे, चीजें भी बेच देते थे। हमने ये सुना है। तहकीकात होनी चाहिए। फिर अगली बात, पूरे कस्टम एक्ट के अंदर एक इनका सीजीओ है, कस्टम जनरल ऑर्डर उसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक प्रोसीजर मौजूद है कि वेयर हाउसेस के अंदर चीजें कौन सी जमा होंगी और खास तौर पे स्टेट वेयर हाउस के अंदर कौन सी चीज जमा होगी। ठीक है। उसके अंदर दो चीजें जमा हो सकती हैं, एक सीज गुड्स और दूसरा कॉन्फिस्केटेड गुड्स। अब ये क्या करते हैं, लोगों से चीजें पकड़ी, डिटेन की, वेयर हाउस में जाके रख दी, चाबी अपने पास रख ली, बाहर मुकमुका किए, जिसके साथ डील अच्छी बन गई वही से चीजें उसको उठा दी, डील अच्छी नहीं बनी उसको चलता बना, बाद में वही सारी चीजें खुद बेच दी। ओके, मतलब उसका इंदराज ही नहीं होता। इंदराज ही नहीं होता। और जिनके इंदराज हैं, ये तो वो है ना जिनका इंदराज ही कोई नहीं, और जिनके इंदराज हैं उनकी गिनती कर ले। ठीक है, वो भी नहीं मिल रही, वो लॉट चेक कर ले, वो पूरी है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूँ, चेयरमैन एफबीआर साहब, मेरा बहसियत एक आम शहरी आपसे ये मुतालबा है, हम एफबीआर देखें, एफबीआर तगड़ा होगा, रियासत तगड़ी है, रियासत के फाइनेंस चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं समझता हूँ कि ये हर शहरी की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो टैक्स दे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि अपने टैक्स की चोरी पे पैरा भी दे। आप स्मगलरों की हौसला शिकनी करें, बिल्कुल करें, और मैं ये समझता हूँ कि स्मगलिंग ने हमारे मुल्क की मईशत की जो है वो उसकी सत्यानाश करके रख दी है, उसकी हैसियत को। लेकिन स्मगलिंग का जब्त शुदा माल जो स्मगलरों के लिए हराम है, वो कस्टम के अफसरों के लिए हलाल कैसे है? हम ये समझना चाहते हैं। शायद बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हो, ठीक है ना, वही ना, मतलब वो कैसे बाबरकत चूहे हैं जो सोना भी खा जाते हैं, करेंसी भी खा जाते हैं, स्किम्ड मिल्क भी खा जाते हैं। अच्छा, आपने डीजल पी जाते हैं। यहाँ पे कहा कि जहाँ पे एक इदारे के अंदर जो चूहे मौजूद हैं, सोना खाने वाले, करेंसी खाने वाले, कॉस्मेटिक्स खाने वाले, हर एक चीज, लेकिन दूसरी तरफ एक इदारे पर एतमाद का इजहार भी है। ऐसे ही है। कैसे? अभी रिसेंटली तो हमने देखा है ये FIA में डक्की के केस को कैसे आप देखते हैं? तो उसको पकड़ा किसने है? FIA ने पकड़ा है। इसका मतलब है कि इदारों के अंदर मस्बत किरदार अदा करने वाले लोग मौजूद हैं। नहीं, डक्की ने तो बाहर आके ये कहा है, पकड़ तो उसको लिया जी, उसके ऊपर एलिगेशंस कौन सी लगी, उसका रिमांड कितने दिन लिया गया, और उसको FIA के लोगों ने मिल के उससे रिश्वत कितनी ली। FIA से पूरा इदारा नहीं, NCCI के वो लोग, NCCI के जी, लोग, ठीक है। अब ये देखें, सॉरी, NCCI डक्की को बहसियत मुल्ज़म आप देखें, उसका एतमाद किस पे हुआ? FIA पे बहसियत इदारा। इसका मतलब ये है कि अभी जो हवा चल रही है इस मुल्क के अंदर, खास तौर पे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, डक्की ने उसमें कहा है कि बिग ब्रदर ने आके मेरी मदद की है। नहीं, ये तो उसकी स्टेटमेंट है ना। ठीक है, ठीक है, हकाइक तो उससे बरक्स हैं। इस मुल्क के अंदर जब से CCD बनी है, इसका मतलब है कि आम इंसान की जिंदगी सुकून में गई है। अगर नहीं है जी, तो महकमा ठीक काम नहीं करेंगे। देखें, अगर बिग ब्रदर भी हैं तो वो कौन है? हमारे ही है ना। तो उसका जो ग्रीवियंस था वो एड्रेस तो हुआ है ना, रिड्रेसल भी हुआ है। बात ये है कि हर कोई डक्की नहीं है, हर कोई इतना फेमस नहीं। अगर ये चलें उस पे हर किसी की आवाज वहां नहीं ये जाती। जो अदनान मुनीर है जिसने ये वाली कंप्लेंट फाइल की FIA, ये डक्की तो नहीं है, इसको तो कोई जानते ही नहीं है, लेकिन आम शहरी है। अभी देखते हैं इसका क्या बनता है। बिल्कुल देखेंगे। पॉजिटिव बात ये है कि आज इसी मुकदमे के अंदर एक पिटीशन पेंडिंग थी अंडर सेक्शन 22AB CRPC, तो जस्टिस ऑफ पीस की अदालत में FIA की तरफ से ये जो है वो जिम्मेदाराना एक बयान सामने आया कि हमने इस केस के मुतल्लिक इंक्वायरी बाकायदा तौर पे आगाज कर दी है। अच्छा, और हम अगली तारीख तक इस पे हतमी रिपोर्ट जमा करा देंगे। 12 जनवरी तक FIA कराएगी। क्या आप समझते नहीं है कि ये एक उम्मीद की किरण है, ये खुशगवार हवा का झोंका है? खुशगवार हवा का झोंका है, लेकिन जब इस की रिपोर्ट आएगी, फाइनल कंक्लूजन आएगी,
उनकी इन्वेस्टिगेशन की एफआईए की तरफ से, फिर पता चलेगा। हाँ, ये बात आपकी सही है। हाँ। लेकिन ये देखें कि ये जो अभी हमारे मुल्क के अंदर एक लोगों के अंदर जो एतमाद की जो एक फ़िज़ा है जी। और लोगों के अंदर ये उम्मीद का कायम होना कि इदारों में अगर बाकायदा तौर पे एफर्ट की जाए और अपना शहरी ज़िम्मेदार होने का सबूत दिया जाए, तो इदारे मुतहर्रक होते हैं। ये इदारे, देखें ना, बिल्कुल ये इदारे ये मुतहर्रिक ये तो भी तो आप देखें। हो रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी हालिया वो मैं फिर उसी को कोट करूंगा, एनसीसीआईए के जिन लोगों ने डक्की को उठाया और जी। डक्की ने पूरा 1 घंटे का आके बताया, उसने कहा कि ये 1 घंटा भी कम है। अब मैं तो आपको सिर्फ मोटा-मोटा बता रहा हूँ, जो 3 महीने मैंने 100 दिन वहाँ पे गुज़ारा है, आप उस अज़ियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। और उस अज़ियत को सिर्फ मैंने नहीं झेला, मेरे ख़ानदान ने, मेरे घरवालों ने। उस बंदे की सोशल लाइफ़ तबाह हुई, उस बंदे के घरवालों की, जिनका कोई भी कसूर नहीं था किसी भी मामले के अंदर। उसके ऊपर एलिगेशन साबित होती नहीं होती, वो बात की बातें, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसको इसलिए अज़ियत दी जाती रही। उसके अकाउंट के अंदर जो 3 लाख से ऊपर यूएसडीटी थे, वो ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं उससे ज़बरदस्ती, और उसे 60-60 लाख, 1-1 करोड़ की डिमांड की जाती है। वो भी तो बाकायदा एक ऐसा इदारा था जिसने बड़ा सेंसिटिव काम करना था। तो अगर ये एक्सपोज़ ना होता, जी। कोई आम बंदा होता, तो वो तो अपनी जमा पूंजी दे के तो उसने तो अपनी जान छुड़ा लेनी देखें, थी। बात ये है हुँ, कि डक्की के इन सारे हुँ, इल्ज़ामात को हुँ। एड्रेस किसने किया है? रियासत के इदारे ने किया जी, है जी। ना। हुँ, अब डक्की की ये जो हुँ, एप्लीकेशन है हुँ, या डक्की का जो एतमाद है, हुँ, वो क्या साबित करता है? हुँ, कि लोगों के अंदर अब एतमाद की और हुँ। एक यकीन की माजिद फ़िज़ा साहब, जो है वो कायम हो रही है। मैं तो ये कहूँगा कि इस केस में भी बिग ब्रदर को आना चाहिए और देखना बिल्कुल चाहिए। आना चाहिए। हाँ, देखें, बात ये हुँ, है कि ये जो केस है, हुँ, ये मैं बहैसियत वकील भी देख रहा हूँ हुँ। और मैं बहैसियत पाकिस्तानी भी देख रहा हूँ। ये ठीक है। जो सारा माल अरबों रुपए का हुँ, कस्टम के अफसरान ने हज़म किया है, हुँ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, ये रियासत पाकिस्तान का माल है, हुँ। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप क्या समझते हैं कि उनको जितनी सहूलियात मिली हुई हैं, जितना उनको जितने वो लाइसेंस्ड हैं इन तमाम हवालों से, वो कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना हर तरह के लोग हैं। ठीक है। ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैंने आपको कस्टम के मैंने बहुत आपको अच्छे नाम दिया लोग भी हैं, कि बहुत कस्टम्स के खुदा अंदर तरस ऐसे लोग भी लोग भी हैं, खुदा हैं, खौफी वाले मैं लोग भी उन हैं। लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हम हूँ। अक्सरियत की बात करते हैं, जी। इख्तियारात की बात करते हैं। अच्छा, मैं क्या आप एक आम बंदा जो आम शहरी है, जी, वो ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला कर सकता है? नहीं, नहीं कर लोग सकता। सोचते भी नहीं हैं। यस। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब इस ये माहौल जिस के अंदर शख्स अगर ने किसी ने ये एक जुर्रत की है, इसका आम मतलब है आदमी माहौल बदल रहा है। बदल तो रहा है, जी। अगर इसकी हौसला अफ़ज़ाई ना हुई, और मैं अगर ये समझता हूँ इसको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया। इस ये प क्या पता कल को कहीं पे। इसको तहफ़्फ़ुज़ देना अब रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसने रियासत के उन मगरमच्छों, उन काली भेड़ों पे हाथ डाला है, हुँ, जिन्होंने हकीकी तौर पे कस्टम्स डिपार्टमेंट, जो कि रियासत का इदारा है, एफबीआर का इदारा है, उसकी जड़ों को खोखला किया है। इसको रियासत तहफ़्फ़ुज़ दे। अगर आप इतना इस हवाले से स इनसिक्योर हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो क्लब ऐसे बहुत ही है। स्ट्रॉन्ग है। आपको आपको एक बात बताऊँ? यानी वो क्लब बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जहाँ ये आपको चूहे पल रहे हैं। जी, जी, मैं आपको उसकी एक हुँ, मिसाल देता हूँ। हुँ, यही जो आर्गुमेंट्स हैं, मैंने केस में अदालत के अंदर किए। हुँ। अच्छा, ऑन मुझे ये छोड़ें, आप ये बात छोड़ें, उस शख्स की छोड़ें, जो इसके वकील साहब हैं, जो इसके काउंसल हैं, पहले तो उनकी बात करते हैं। अच्छा जी, इसके काउंसल जो है, मुझे पता चला है कि दिन दहाड़े हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस वो आर्ग्यू इसकी हुआ। हाँ? जी, जी, ऐसे ही है। हाँ, उस केस की समाअत हुई और उसके बाद वो कोर्ट से निकल के आ रहे थे, तो बाकायदा फ़ील्डिंग लगी हुई थी उनके लिए, और दिन दहाड़े लोगों ने देखा, कैमरों में महफूज़ हुआ कि उनको वहाँ पकड़ के लहू-लुहान कर ऐसे दिया ही। गया। और उनके वकील भी अपने थे, उनके प्राइवेट लोग भी अपने थे, और उन लोगों ने मिलकर उस काउंसल को, उस वकील को जो इस केस को देख रहा था, उसको खूब धोया है, उसको लहू-लुहान कर दिया, उसकी सफ़ेद शर्ट जो है वो खूनो-खून हो गई, और उसकी वीडियोज़ भी बनी, उसकी तस्वीरें भी बनी,
और उसको उन्होंने खुद भी बनाई और उसको धमकियां देते हुए कि ये तो एक ट्रेलर है, ऐसे ही है। ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि और रियासत वो इस शायरी को तहफ़्फ़ुज़ उस दे, और क्योंकि इस शायरी के वकील के ऊपर कातिलाना और हमला वो हुआ और उस हमले की एफआईआर थाना पुरानी नारकली के अंदर बाकायदा तौर पे मौजूद है, जिसमें कस्टम का एक सुपरिटेंडेंट नॉमिनेटेड अक्यूज्ड है। अच्छा, इसीलिए तो बता और रहा वो काउंसिल, वो वकील इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है। हूं। आपने राज रहने नहीं दिया। राज इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं जी कि एतमाद है, इदारों पे हमें बिल्कुल एतमाद जी। है, ठीक है, लेकिन इदारे कैसे बनते हैं? दरो दीवार से थोड़ी बनते, ऐसे इंसान अफराद से चलाते हैं, बनते हैं। अफराद से बनते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहां पे ऐसे ब्यूरोक्रेट और ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हों, ऑफिसर वहां का सिस्टम उसकी एश्योरेंस वो करता है ना, सिस्टम देखें, को, आप ये रूल्स समझते रेगुलेशन हैं को। कि हाँ, जिस इदारे के अंदर हम्म। सईद वटू, और इतरत बुखारी, वहां पे बासित अब्बासी बैठा वहां हुआ पे है, एक उसी इदारे वकील का जो है, सरबराह जो है वो राशिद महमूद लंगड़ियाल भी है। देखें, एक इसलिए हम पर वकील उम्मीद है। अगर उनके खिलाफ केस लड़ने की जुर्रत करता है, जी, उसको तो पहले वार्न किया जाता है, ठीक है, कि छोड़ दो, हट जा भाई, इसी तरह ही है। ठीक है। और वो अगर दलाइल की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर वो केस जीत जाता है, तो फिर उसकी फील्डिंग लगा के उसको ये ठीक असल धोया में जाता है। पैगाम होता है हाँ, उन लोगों के लिए कि खबरदार आइंदा अगर कि किसी ने, खबरदार अगर आइंदा किसी ने इस तरह की बात करने की कोशिश और की वकील भी ऐसा तो हम वकील को भी नहीं जिसका छोड़ेंगे। नाम अच्छा है, जिसकी शोहरत अच्छी है, जिसके हवाले से ये कि ये हक के लिए काम करता है, और जिसके साथ कोई भी वकील हाई कोर्ट में कोई लड़ने का या बदजुबानी का सोच नहीं सकता। इसी तरह ही है। इसका मतलब है कि पूरा एक सिस्टम मौजूद है, सिस्टम है, और भेड़ों के उस छत्ते में आपने जाके हाथ डाल दिया। क्या करें, हमें है हुक्म अज़ां, हमने तो कहना है। ठीक है, हुक्म अज़ां में अब वो जो कंप्लेनेंट है, जी, आम बंदा, अब उसका क्या बनेगा? अभी तक तो वो कायम है कायम तो और है, कायम रहेगा। उसका घर कैसे महफूज है? वो दिहाड़ी पे कैसे जाएगा? वो काम पे ये कैसे वो जाएगा? सवालात हैं हाँ, जो लोग हमसे भी करते हैं, उस बेचारे से भी करते हैं। मैं आपसे कर रहा हूँ। आपने और ये वो सवाल है जो अब मैं रियासत से भी करना आपने चाहता हूँ। इतना उसके उसको, वकील पे तो हमला हो गया, ठीक है, उसका पर्चा भी दर्ज हो गया, उसके वकील को अभी भी कहा जा रहा है हम्म, वकालत छोड़ दो। हम्म, उसके वकील को कहा जा रहा है कि अगर आप इस अपने बयानिए से बाज ना आए हम्म, तो जितना हमने खाया आधा भी लगा दिए ना तो आपका कुछ नहीं बनना। वाह, ये थोड़ा सा जरा अंदाजा अगर लगाएं। अपनी जबानी अपनी कहानी वो थोड़ा सा बता दें, जब फील्डिंग लगी तो क्या हुआ, क्या था ये? हुआ ये कि एक मुकदमा था इसी तरह का, हमने अदालत हाँ, में केस आर्गू किया और हमने अदालत से कहा जी कि इस हम्म, जो गुड्स इन्होंने कस्टम ने पकड़ी हैं, वो भी कस्टम ये का ही था, कस्टम का ही केस था, ठीक है, इनकी हद तक आप हमसे कोई पे ऑर्डर, कोई बैंक गारंटी, कोई श्योरिटी ले लें और हमारी चीज़ें हमें वापस कर दें, हम्म, क्योंकि ये स्मगलिंग का केस भी नहीं था, एक इरेगुलरिटी थी उसकी हम्म, बुनियाद पे। उन्होंने कहा जी वो क्यों, कोई परवीन है? तो हमने कहा जी बात ये है कि ये जो माल इनके पास अभी पड़ा हुआ है आज, हम्म, ये कल को चोरी हो जाना और ये खुद चोर हैं, हम्म, खुद ही ये मुद्दई हैं। हम्म, तो मैं जब माल मेरा चोरी हो जाएगा तो जनाब मैं किससे लूँगा? हम्म, तो मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं आपको कोई पे ऑर्डर दे दूँ, कोई हम्म, बैंक गारंटी दे दूँ। हम्म, तो मेरा इन चोरों से तो माल वापस दिलवाएँ ना। हम्म, मेरा भी तो राइट जो है वो महफूज हो। बिल्कुल ऐसे ही, अगर ये कोई सेक्शन मौजूद नहीं है तो हम्म, ये सेक्शन कहाँ पे है कि ये माल इनको हज़म करने की इजाज़त है। हम्म, ये वो आर्गुमेंट्स थे हम्म, जो मैंने ये जो इतरत क्या शाह इतरत कुछ इस तरह से इसका नाम हम्म, है, इसके सामने किए। हम्म, और बाकायदा तौर पे जब ये लोग अदालत से निकले इन्होंने प्लानिंग की हम्म, कि ये जो आज आर्गुमेंट हुए हैं, हम्म, हम आज इनको काउंटर करें हम्म, ताकि अदालतों के अंदर ये बयानियाँ बनी है, तकवियत ना पकड़ जाए। ठीक है, और वो उन्होंने किया। अपने एक सुपरिटेंडेंट को, फिर उसके साथ दीगर कोई प्राइवेट अफराद को, फिर हम्म, कुछ इनके जो कोई पेरोल पे कोई वकील-शकील थे, उनको हम्म, इकट्ठा किया हम्म, और उनको कहा कि इनको मैसेज दें हम्म, ताकि अपनी इस बयानिए से हटें। हम्म, ठीक है? कैसा तो मैसेज था? वही था जो आपने बता दिया। अब आपने मेरी ज़ुबानी क्या नहीं सुनना नहीं, है? मैं चाहता हूँ जरा, उसी मैसेज की जो है वो एक एफआईआर दर्ज है। कैसे आप पैदल आ रहे थे, जी। गाड़ी में थे, क्या था? नहीं, हम तो अदालत से ज़ाहिर है पैदल आते हैं, हमारे हाथों में तो वो किताबें होती हैं। अच्छा, ठीक है तो जी, ये कौन सी फाइलें एग्जैक्ट होती हैं। जगह थी जहाँ पे ये सारा वाकया हुआ आपके साथ? ये लाहौर हाई कोर्ट का गेट है, उसको चर्च गेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके बिलमुकाबल की बात है। ठीक है, उसके बिल्कुल सामने कस्टम हाउस है हम्म, और कस्टम हाउस के अंदर बैठ के ये सारी प्लानिंग हुई। ठीक है, और कस्टम्स के जो ऑफिशियल्स थे, हम्म, उनके हुक्म के ऊपर कस्टम्स के स्टाफ ने ये बाकायदा प्लान करके हमला किया। आपके ऊपर, जी, मेरे ऊपर, मेरे साथ बाकी मेरी हम्म, जो लीगल टीम थी, उनके ऊपर हमला पूरी हुआ। टीम के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर हुआ। और ये आपके
दफ्तर से कितना दूर था ये मेरे दफ्तर से चंद मीटर का फासला है, बहुत यानी ज़्यादा आप दूर नहीं है। पैदल आ रहे थे जी, जी, हम लोग तो पैदल कोर्ट किताबें से? हाथ में, फाइल्स और वही हम्म, जिस तरह से बड़ी एक खुशियां मनाते प्रोफेशनल हुए, वकील आता खुशियां है मनाते हुए। और हक कोई की बात को लेके अपने सीने में वो जा रहा होता है कि जी अच्छा, आज मैंने अपना हक अदा किया है, ठीक है। अपने क्लाइंट को तहफ़्फ़ुज़ देने का कितने अफराद थे अपनी जिन्होंने हमला किया? 10 से 15 लोग। 10 से 15 लोग थे। क्या वेपन्स के साथ थे या? जी, कुछ के पास वेपन थे, ठीक बाकी है। दीगर चीज़ें। और ये देखें कि हुँ, आपको बड़ी हैरानगी होगी हुँ, कि लाहौर हाई कोर्ट का गेट है हुँ। और सीएफसीडी के कैमरे वहाँ पे बंद हैं, बंद है। बंद हैं। वाह! और ये जो फुटेजेस महफूज़ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाँ, ये हाई कोर्ट के अपने कैमरों की हैं। अच्छा, इस कदर प्लान हुआ ये, ठीक है। क्योंकि आपने रियासत की उन काली भेड़ों को छेड़ा, अच्छा, उन्होंने वो ब्लाइंड जिनके स्पॉट चूहे भी सुना खाते हैं, अपनी तरफ से वो ब्लाइंड स्पॉट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे सरकारी कैमरों को या तो कि दस्तरस नहीं है। दस्तरस नहीं थी या हाँ, किसी तरीके से उनको सुन अप्रोच करके उस वक़्त ये एक थोड़ी बहुत देर बड़ा के लिए सवालिया निशान है जो हमने मुख्तलिफ लोगों से किया है, कि ये कैसे सेफ मुक़तदिर सिटी के अफ़राद से भी कैमरे किया कैसे है, बंद हो गए? पुलिस से भी पूछा है और हाई कोर्ट के कैमरे और कैसे हाई बंद? कोर्ट मेन मतलब आप देखें कि माल रोड के साथ जो मुत्तसिल इसका सुप्रीम मतलब कोर्ट है बिल्डिंग के कि साथ का वहाँ ही पे बात कोई भी तख़रीबी कार्रवाई सवालिया निशान है। हो सकती है ऐसे? जैसे कस्टम है, जी, एफआईए है, एनसीसीआई है जी, और इसके साथ में पुलिस के जो आला अफ़सरान हैं, उनकी भी बात करता हूँ। एक एसएचओ है, कस्टम का इंस्पेक्टर है या एफआईए का कोई ठीक है। मुलाज़िम है। अब इनकी तनख्वाहें मैक्सिमम कितनी होती होंगी? 2 लाख, 3 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा यही होती हैं और क्या ठीक है? होती हैं। लेकिन इनका जो लाइफ़स्टाइल है, इनके जो गाड़ियाँ, बंगले, लग्ज़रियस लाइफ़ है और इनका जो बैंक बैलेंस होता है, वो इतना ज़्यादा कैसे? इस पे कोई कानून नहीं बन रहा, अच्छा देखिए, इस ये पे होना कोई चाहिए। सख्ती नहीं है। समरू साहब आपको पता है कि करप्शन की सज़ा हुँ, बाज़ ममालिक में सज़ाए मौत है। क्या अब चीन झूठी के अंदर झूठी एफआईआरें जी, अब नहीं होती? होती थानों का कल्चर अब का उसकी बिल्डिंग्स तो बदल गई हैं, फ्रंट डेस्क लग गए हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बन गई हैं, सोफ़े वहाँ पे रखे होते हैं ऐसे ही और है। बट वो लोग तो वही हैं, रेनोवेशन बहुत अच्छी है, रेनोवेशन बड़ी अच्छी है, सिस्टम वही है, लोग वही हैं, लोग वही हैं। मेंटालिटी वही है, मेंटालिटी अब देखें वो जो डीएसपी पकड़ा है, अब भी जिसने गालियाँ दी जाती हैं। जिसने अपनी हाँ, बेटी को मारा है, अब जिसने बेबी को भी अपनी मारा है। बीवी का कत्ल किया है, सिर्फ़ एक लम्हे के लिए ना एक चीज़ आप सोचें हुँ, कि जब ये एज़ ए डीएसपी सर्व कर रहा था हुँ, और अवाम को डील कर रहा था, तो इसकी नफ्सियात कैसी तो इसकी होंगी? नफ़सियात क्या होगी? और अभी वो ट्रेनिंग कर रहे थे साहब एसपी की प्रमोशन के लिए, यानी ये अभी जाके किसी जगह पे डीपीओ लगने थे। इसका मतलब ये है कि हाँ, ये माइंडसेट इदारों के अंदर मौजूद है। अगर ये अपनी फैमिलीज़ के डीपीओ के साथ ये पास कर कितनी सकते हैं, तो आम टेरिटरी अफ़राद टेरिटरी कितनी होती है डीपीओ के पास? डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है ना? डिस्ट्रिक्ट होता है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम को और जितनी भी सिविल क्राइम मैटर्स होते कंट्रोल हैं, करने वाला खुद क्रिमिनल माइंडेड है। ठीक है? अब उसका रवैया आम लोगों से और अपने मातहत ऑफिसर्स के साथ और एक कांस्टेबल के साथ कैसा होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। ये और सब वो देखें कितना इविल जीनियस है अपने क्राइम के अंदर कि उसने मर्डर अपनी गाड़ी के अंदर करके वो और सुना है सरकारी गाड़ी में सरकारी गाड़ी के अंदर और वो कितना वो सफ़ाक कातिल है, वो कितना शकील कल्ब है, कितना वो पत्थर दिल है कि अपनी सगी बेटी और अपनी ही बीवी को वो मार के गंदे नाले में फेंक देता है और फिर उसने सीटों के ऊपर कवर चढ़ा लिए और जो किस कदर ब्लड उसने स्टेन थे, बिल्कुल ऐसे तसल्ली के साथ तसल्ली प्लानिंग और की और ड्यूटियाँ दे और मुद्दई खुद बन गया है। खुद मुद्दई ये बन गए। वही कस्टम वाला सीन। बिल्कुल, अब देखिए ना, हुँ, रियासत ने तय किया, हुँ। हमने ट्रैफ़िक के कवानीन, ट्रैफ़िक के मामलात अच्छा को माजिद दुरुस्त साहब करना ये है। ऊपर ऑफिसर्स का कोई क्लब नहीं है कि जिसमें एक-दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा, हुँ, सिर्फ़ क्लब नहीं है, पूरा हुँ, जिमखाना है इनका अपना, ओके। जिसको हर अच्छा सूरत अभी में हलाल-हराम में इन्होंने सपोर्ट करना है। उन ऑफिसर्स को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। बिल्कुल ज़ीशान हैदर ऐसी है। साहब शायद इसमें जी, उसमें वो थे और शामिल ये थे। मोहम्मद नवीद साहब जो हैं वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ऐसी है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर एसएसपी जो है। जी, इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब जी, जी। और वो काफ़ी आजकल मीडिया पे भी आते हैं, सवालों का हाँ, जवाब भी देते हैं। ओवरऑल बड़े पॉज़िटिव तो आदमी हैं यस और उन्होंने बड़ा मतलब इन्वेस्टिगेशन में लाहौर में बड़ा उन्होंने किरदार पॉज़िटिव अदा रोल प्ले किया। किया है। अच्छा, इसमें एक बात तो ये है कि इस लेवल का ऑफिसर उसकी ज़हनी सतह को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए या उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को चेक करने के लिए वो अभी एसपी के लिए प्रमोशन में ट्रेनिंग कर रहा है उम, और कोई चेक ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊँ? जी, जी, प्लीज़। आज इसी मुकदमे में हाँ,
ये जो हमारे मुल्ज़मान हैं, हम्म। ये चीफ कलेक्टर बासित अब्बासी हम्म। और ये सईद वट्टू कलेक्टर लाहौर और जो तारड़ अपनी और बेटी और बीवी के जी, साथ ये सलूक कर सकता है, जी, पूरे जिले के लोग उसके रहमो करम पे और पूरे जी। जिले के पुलिस अफसरान और मातहत उसके रहमो करम पे होंगे, वो कैसा बंदा होगा? किस कदर सफ़ाक होगा, वो उनके साथ सलूक कैसा किस करेगा? कदर फ़िरौन ज़हनियत का होगा, हम्म। एक सवाल है। तो क्या आप अब समझते हैं कि पुलिस में सिर्फ ये वाहिद डीएसपी ऐसा था? नो, ये एक माइंडसेट है, हम्म। जो सिर्फ़ पुलिस के अंदर मौजूद नहीं है, हम्म। जो मैं समझता हूँ रियासती इदारों के अंदर ब्यूरोक्रेसी। जी, उनके हम्म। अंदर भल-सफ़ाई की ज़रूरत है। हम्म। और मैं ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपको ना, एक बात भल-सफ़ाई बताता की हूँ, ज़रूरत क्यों एक है? ब्यूरोक्रेट है, जी, उनकी प्रमोशंस भी हो गई हैं, अब नाम तो मैं नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि मेरे मुँह पाकिस्तान से आप सारे नाम निकलवा रहे हैं। खुद आप नाम लेते थे, नहीं, क्योंकि मुताहर तो हो रहे बाद हैं। में भी उनसे बातें पूछनी होती है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान जी, को अगर कोई जोंक की तरह सिस्टम चिमटा हुआ है ना, तो वो ब्यूरोक्रेसी है। ऐसे ही है। इसका अल्टरनेटिव कोई होना चाहिए। अब ये देखें हम्म। कि ट्रैफ़िक कवानीन बना दिए। हम्म। मेरे सर पे अगर हेलमेट नहीं है, हम्म। तो मुझे माफ़ी नहीं है। ठीक है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हम्म। माफ़ी नहीं, अच्छी बात है, हम्म। होने चाहिए। हम्म। क्या कोई कानून साज़ी ऐसी भी है हम्म। कि इदारों में रहते हुए वो बंदा जो करप्शन करेगा, उसके हम्म। लिए माफ़ी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। उसके ऊपर जैसे गवर्नमेंट ने ये तय किया कि हम्म। हमने 24 घंटों के अंदर इतने पर्चे देने हैं, हम्म। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए हम्म। कि जिसमें एक डायरेक्शन ये भी हो हम्म। कि जिस भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ करप्शन की एप्लीकेशन आएगी हम्म। और प्राइमा फेशियाई उसकी करप्शन प्रूव्ड होगी, हम्म। इतने घंटे के ऊपर पर्चा होगा, हम्म। इतने घंटों में तफ्तीश होगी, हम्म। इतने घंटों में घर जाएगा। जाली एफआईआर्स देने वाले अफसरान के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? कब होती है? आपको एक बात बताऊं, हम्म। इस सिस्टम को बहसीयत वकील में हम्म। पिछले कोई 16-17 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, आपके भी क्लाइंट होते हैं ना, जब जी, रेड करवाना होता है जी, किसी जगह पे, किसी मुलजिम के खिलाफ किसी मुजरिम को पकड़ने जाना होता है, जी। तो गाड़ी कौन सी यूज होती है? बेचारे लोगों की अपनी होती है, अपनी होती अक्सर व या बेशतर, पुलिस मोबाइल होती? या पुलिस मोबाइल होती है। अब चीज़ें देखें, और एक चीज़ पुलिस मैं मोबाइल आपको में ना एक चीज़ मैं आपको ज़रूर हम्म। बताऊँगा, ये चीज़ें मौजूद हैं, हम्म। लेकिन बतदरीज कम हो रही हैं। देखिए, हम तनकीद करते हैं, गाड़ी में अभी भी पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है। कम हो गया ना वही, पहले कभी हम्म। गाड़ी पूरी अगर पूरी की पूरी एक गाड़ी होती केस थी, भी अब ज़रा माजिद पेट्रोल साहब तक बात आ मौजूद है गई ना, है। जी, एक कैंसरिक सेल भी जिस्म में बॉडी में मौजूद है, तो मर्ज मौजूद है। ये बात तो आपकी दुरुस्त है। ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सिस्टम अब अगर अगर बेहतरी की तरफ कानून जा नाफिज रहा है। करने वाले जी, इदारों के अंदर, कानून नाफिज करने वाले सिस्टम के अंदर लूप होल्स, फ्लॉज मौजूद हैं, कैंसरिक और टॉक्सिक सेल मौजूद हैं, तो इट मींस के सिस्टम के अंदर खराबी तो मौजूद है। देखिए जितना सिस्टम ज़हर आलूद हो चुका है, हम्म। और ये जो कैंसर है, हम्म। ये पिछले 75-80 साल से जो बन के बड़ा मैच्योर हो चुका हम्म। है, उसका जो इलाज है ना, वो डिस्प्रिन और पैराडोल से नहीं होना, वो तो हुजूर, फिर कीमो सिस्टम होती तो है। ऊपर से ठीक होता जी, है, जी, वही मैं कह, अवाम को ठीक करके नहीं वो कि तो फिर अवाम को ठीक करेंगे तो वो तो कीमो पे बात ऑफिसर जाएगी, ठीक हो उस पे जाएगा। टाइम लगेगा, हाँ। टाइम लगेगा। ठीक है। और स्पीडी तौर पे अगर हम हम्म। बात करें कि स्पीडी रेमेडी इसकी कोई नहीं है, वक़्त लगेगा, हम्म। लेकिन चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब देखें ना, हम्म। गवर्नमेंट ने, मैं ये समझता हूँ, हम्म। मतलब मैं चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ कस्टम से हो गया, हम्म। तो मैंने आपको बताया कि इसी कस्टम्स के जो हाई अप्स हैं, हम्म। मैंने आपको चेयरमैन का बार-बार कहा कि हम्म। उन्होंने बड़े पॉज़िटिव, और मुझे इस बात पे उम्मीद और यकीन है हम्म। कि ये बात जब उन तक पहुँचेगी, हम्म। तो फिर हम अगला प्रोग्राम करेंगे। मैंने आपसे जो कहा है, फिर आपको नज़र भी आएगा। इंशाल्लाह। क्योंकि उनकी उनकी जो शोहरत है वो यही है, ज़ीरो हम्म। टॉलरेंस। हम्म। और ये जो 3 लोग इस मुकदमे के अंदर नामज़द हम्म। हैं, हमारे जो ज़राए या जो हमारे हम्म। मुवक्किलात हैं, हम्म। खैर, ये आजकल आजकल अपनी बड़ी उसमें वो एक कोशिश उम्मीद कर रहे अफ़ज़ा हैं। जी, बात ये है कि साहिवाल के इलाके में मुख्तलिफ एरियाज़ के थानों में 25 पुलिस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है। जो किसी भी तरह की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में अब देखिए ना, मुब्तला एक पुलिस पाए वाले गए ने हैं। एक खातून से गाड़ी छीनी लाहौर जी। में, इशरा के करीब, जी। तो वो पकड़ा नहीं गया, जी। ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक सीसीडी इदारों के अंदर जो डाकू हैं, हम्म। जो इदारों के अंदर हम्म। इंसाफ के कातिल हैं, अच्छा, एक सीसीडी उन पे भी बननी चाहिए। एक और बात, अक्सरियत ये देखा गया है कि जो छोटी सतह के मुलाजिम होते हैं, छोटे स्केल के, जी,
पुलिस कांस्टेबल हो गया या हवलदार हो गया, यहाँ तक लोग पकड़े जाते हैं, जबकि जो कंट्रोल होता है वो बड़े ऑफिसर्स के पास होता है। ऐसे ही है। इलाके का मालिक एसएचओ होता है। सबसे बड़ा अलमिया, मैं आपको बात बताऊं, हाँ, ऑन एयर कह रहा हूँ आपके हाँ, प्रोग्राम की तरफ हाँ, से, जिस इलाके के अंदर, हाँ, आपको याद होगा एक हमारे आईजी साहब आए थे, बड़े हाँ, शानदार आदमी थे, हाँ, उन चंद लोगों में थे हाँ, जिनकी ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी और जिनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी का एक जो है वो मोराल बुलंद हुआ। हाँ, कुछ लोग वो होते हैं हाँ, जिनकी वजह से इदारे मशहूर होते हैं, हाँ, और कुछ लोग वो होते हैं हाँ, जो इदारों की वजह से मशहूर होते हैं। हाँ, जिनकी वजह से इदारे मशहूर होते हैं हाँ, वो फिर ता कयामत जिंदा भी रहते हैं, हाँ। वो लोग मौजूद हैं। और शायद ये जो बचा खुचा सिस्टम बेहतरी की तरफ अब जा रहा है हाँ। वो उन लोगों की वजह से ही है। आईजी साहब, पुलिस के जो आईजी साहब हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, जी, बड़ी बेहतरीन शख्सियत है, बड़ी इंसान दोस्त शख्सियत है, इस तरह ही है। और एक आम आदमी जो उनसे कभी मिला भी नहीं, उनके लिए बड़ी अच्छी और बेहतरीन बिल्कुल मुस्बत ऐसी है, राय वो रखता बड़ा है। एक लगाव रखता है ठीक है, इमोशनली, बस बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि लगता है कि वो इंसान दोस्त है। ऐसी उनकी है। बातों से, उनकी चाल ढाल से, उनके रवैये से हर जगह पे ये झलकता है। अब दूसरी तरफ जो एक एसएचओ होता है, ये डीएसपी होता है, इंक्वायरी में एक बंदा जो अपनी दरखास्त लेकर गया है या अपनी वो अर्जी लेकर गया है, उसके साथ ऐसा रवैया अपनाया जाता है कि वो दोबारा आए ना। देखिए ये, एक बात जी, तो, खैर ये चीजें जैसे आपने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बतदरीज बेहतरी की तरफ बेहतरी की जाएंगे। तरफ आ रही हैं, जी जी, लेकिन अभी इस स्पेसिफिक इसी मौजू के ऊपर या इस सिस्टम को सही करने के लिए जो हमारा थाना कल्चर है उसको दुरुस्त करने के लिए कोई प्रॉपर एक लॉ बनाना चाहिए या लॉ के अंदर अमेंडमेंट करनी चाहिए जो पुलिसिंग है उसको बेहतर करने के लिए। हमारे तो लॉ ही बहुत पुराने चल रहे हैं पुलिस के। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है, हम्म, और ये जो लोग कवानीन बनाने वाले हैं हम्म, ये अपने हवाले से हम्म, अपने आप को किसी ज़ाब्ते में ढालने के लिए कानून साज़ी नहीं करते। हम्म, ये आम आवाम के लिए, हम्म, मज़लूम और पिसे हुए लोगों के खिलाफ हम्म, कानून साज़ी में बहुत जल्दबाज़ हैं। हम्म, बड़ी बर्क रफ्तारी से ये कानून भी बनाएँगे, हम्म, उस पे अमल दरामद के लिए डंडा भी उठा लेंगे। ठीक है। अपने लिए ये ज़ाब्ता पसंद नहीं करते, हम्म, और यही वो बात है जो हम मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं हम्म, कि इनके अपने हवाले से जो ज़ाब्ता अखलाक है वो अशद ज़रूरी है, हम्म। और वो ज़ाब्ता होना चाहिए जो एग्ज़ेम्पलरी हो, अच्छा, मैं ब्यूरोक्रेसी जिसके की बाद बार बार लोग बात इसलिए कर रहा हूँ जराइम का सोचें भी मत। कि जैसे जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी, शहबाज शरीफ साहब, जब ये पंजाब के वजीर आला थे तो ये अपने आप को क्या कहते थे? खादमे खादमे आला, आला। ऐसी क्या कहते थे? खादमे आला, खादमे आला, पंजाब का खादिम हूं मैं। ठीक है। इस तरह और ये अपने आप को कहना ही बड़ी बात है बिल्कुल ऐसी है, सही कि कह रहे हैं, आप सूबे के हुक्मरान हैं और आप अपने आप को अवाम का खादिम कह रहे हैं। खादिम कहते हैं। अभी मौजूदा सीएम मरियम नवाज मरियम, शरीफ साहिबा, जी, ठीक है, उनको उनके मुखालिफिन जो मर्जी कहते रहे, वो अभी क्लेम करती हैं, उनके काम बोल रहे हैं और वो अभी क्लेम करती हैं पंजाब की हमदर्द, मैं ऐसे ही पंजाब है, की हमदर्द हूँ। वो औरतों के लिए, औरतों को उन्होंने अपनी रेड लाइन करार दे दिया है। ठीक है, वरना पहले ऐसा होता था कि थानों के अंदर कोई हरासमेंट का केस जाता था या कोई रेप का केस जाता था तो जिसके साथ ज्यादती हुई होती थी थाने वाले उसी से एफआईआर देने के पैसे ले रहे होते थे। इसी तरह ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहता हूं कि पॉलिटिकल जो पैराडाइम की शिफ्टिंग होती है उसके बाद ब्यूरोक्रेसी तो वही रहती है, वो तो नहीं चेंज होती। अच्छा ये बात आपकी हम्म, दुरुस्त है, हम्म। इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा और करूँगा। मैंने अक्सर ऑफिसर्स जी, के मुंह से सुना कि जी ये तो आने जाने वाले लोग हैं, हमने तो मुस्तकिल रहना है। यही वो माइंडसेट है हम्म, जिसको सेट करने की ज़रूरत है, हम्म, ठीक है? अब देखिए जो गवर्नमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि हम्म, इस वक़्त गवर्नमेंट ने जितने अच्छे इक़दाम किए हैं हम्म, अवाम की बेहतरी के लिए, हम्म, उनको सराहना हम्म, और उनको तस्लीम करना, हम्म, ये मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जब हम हक़ तनक़ीद रखते हैं, हम्म। तो फिर हमें हक़ तस्लीम जो है, नहीं, हमारी वो भी जितनी इस्तेमाल जितनी करना भी चाहिए। तनकीद है जी, वो पंजाब गवर्नमेंट में नहीं है। हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं, नहीं, हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है।
अब देखें जब एक ब्यूरोक्रेसी बंदा को टेबल के ये ऊपर इंटरकनेक्टेड मैं क्यों है? मैं ब्यूरोक्रेसी बताता को हूँ, कंट्रोल कौन देखिए करता ना, है? देखिए गवर्नमेंट करती है। पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जी जी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, उनके माइंडसेट में फर्क है। ऐसे ही है, लेकिन उनको कंट्रोल पॉलिटिशियन, किसने करना है? मुझे एक बात बताएं, जी, ब्यूरोक्रेट कभी आवाम के अंदर गया है? वो आपको जाता ही नहीं है, वो दफ्तर में बैठा है, उसके बाहर जो पीए है ना, ऐसे ही पीए, है, वो किसी को अंदर आने दे या ना, साहब के अंदर मैं बिजी है, साहब मीटिंग चले। इस तरह ही है, पॉलिटिशियन को वो जैसा जितना भी बुरा हो उसको अवाम के अंदर जाना पड़ता है, उसका इस तरह घर ही है। अवाम के अंदर होता है, किसी गांव के अंदर, किसी शहर मोहल्ले के अंदर होता है, उसका डेरा वहां पे होता है, लोग उसके पास सुबह शाम आ रहे होते हैं, वो कनेक्टेड होता है, लोगों के मरने जीने पे जा रहा होता है। जितना बुरे से बुरा भी सियासतदान हो, वो फिर भी अवामी होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो अवामी नहीं होती। हम इसको यूं कर लें, हाँ कहने को सिविल सर्वेंट हाँ। और अमलन सिविल हम्म। रूलर, ऐसे ही है। अब बात ये मैंने है, कॉमेडी शो में देखा, अब वो एक खातून थी, स्टैंड अप कॉमेडियन, तो उसने एक बंदे से पूछा कि जी आप क्या करते हो? उसने कहा जी मैं सिविल सर्वेंट हूँ। उसने कहा अच्छा, हाँ, आप ऐसा भी कहते हैं, तो चले फिर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आए। ठीक है, लेकिन बात ये है हाँ। कि इनको कंट्रोल में किसने रखना है? हम्म। हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने, ये लेकिन हमारी भी कमजोरी है। लेकिन बात देखिए ये ना, तो सर्वेंट हैं, देखिए मैं इनको एक बात सुने, वो कस्टम के चूहों की बात की तरह, जी जी, एक बंदा जो टांग पे टांग धरे टेबल पे रखे, वो सिगार की कश लगा के वहां पे अपने मातहत ऑफिसर्स को हुक्मनामे जारी करता है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जब उसके ऊपर प्रेशर दिया जाएगा तो क्या उसको काम करना पसंद आएगा? नहीं आएगा उसको। असल बात ये है, जब आपको पता उसकी है राहें मसदूद की जाएंगी करप्शन की और उस पे वर्कलोड बढ़ेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो गालिबन इंडिया की एक शायरा है, हम्म। उसका बड़ा एक मशहूर शेर है हम्म। कि जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, हम्म। तुम्हारा लहजा बता रहा तुम्हारी है, दौलत नहीं तुम्हारी दौलत नहीं। नहीं नहीं है, हाँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा हम्म। कि आके बैठे हो पहली सफ में, हम्म। अभी से उड़ने लगे हवा में, हम्म। अभी तो शोहरत नहीं 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 है। है। तो ये वाला जो माइंडसेट है, हम्म। ये वाली जो कैटेगरी है ना, हम्म। ये आप डॉक्टर्स में देख लें, हम्म। ये माइंडसेट और ये वाली कैटेगरी आप हम्म। जुडिशरी में देख लें, हम्म। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी में देख लें, हम्म। या ये वो वाली ब्यूरोक्रेसी जो जरा नाम लेना मुश्किल है उसमें देख लें, हम्म। ये आपको हर जगह नजर आएगा। हम्म। ये एक खानदानी बैकग्राउंड भी है हम्म। लोगों का, जो रिफ्लेक्ट करता है उनकी जहनियत को। हम्म। कुंद जहन हम्म। छोटे कद के लोग हम्म। जब बड़ी मसनद पे बैठते हैं, हम्म। तो वो फिर अपना ज़र्फ कमज़ोर लोगों पे इसी तरह ही दिखाते हैं। हम्म। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक माइंडसेट है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं चले, है, ये इस ये पे इंडिया में बहुत भी सारे इसी तरह से सवाल मिलते हो हालात चुके हैं। हैं। हमारा जो सिविल सर्विस के इदारे हैं, उनके जी, इम्तिहानात का तरीक़ाकार, उनकी नफ्सियात जांचने का तरीक़ाकार, उस पे एक और पूरा प्रोग्राम हो सकता उस है। पे एक पूरा सवालिया निशान है, इस तरह ही प्रोग्राम है। है कि आप कितने नफ्सियात के टेस्ट लेते हैं, कितना उनका तज्ज़िया करते हैं, उनकी उन शख्सियात का जिन्होंने माशरे के अंदर आके बतौर सिविल सर्वेंट, बतौर खादिमीन सर्व करना होता है। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताऊं, सॉरी और मैंने आपकी जी, बात जी। काट दी है, हुँ, आपने चूंकि बात की तो मेरे अब दिल में बड़ी ये जी। कसक रह जाएगी अगर ये बात ना नहीं, हो नहीं, कर सकी। दें आप। ये जो सिविल सर्वेंट हैं हाँ। ड्यूरिंग सर्विस, हुँ। आप इन लोगों का, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुँ। इन लोगों के दिमागी हुँ। मुआयने कराएं। हुँ। आपको सिविल सर्वेंट्स की आधी तादाद हुँ। ज़हनी तौर पे पागल ना मुयस्सर आए, हुँ। मैं अपनी स्टेटमेंट माफ़ी और माज़रत के साथ हुँ। वापस ले लूँगा। ओके। ये अब नॉर्मल लोग हैं, अच्छा, यकीन करें, अच्छा, एक इनकी ए ए अक्सरियत एक 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 इसमें इस इज़ाफ़ा कर ज़ोन में लें, है, एक और और ये अब इज़ाफ़ा कर लें। नॉर्मल से लोग हो जाते हैं। हमारे एक दोस्त ने ये भी कहा था, इसमें एडिशन कर लें, उन्होंने कहा मैं भी ज़िम्मेदारी से ये कहता हूँ कि इनमें से अक्सरियत जो है ना, वो ड्रग भी जी, जी, इनटेक करती है इसीलिए मैं उसमें। कह रहा हूँ ना जी, हुँ। इनके इनके आप टेस्ट करा लें, हुँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कस्टम की शराब भी कहाँ जाती है, हुँ। और जो बाकी पकड़ते हैं वो कहाँ जाती है। ठीक है। ठीक है? मतलब देखिए, आम लोगों के लिए तो आप कानून का डंडा हाथ में लेके हुँ। आप उनको हाँकते भी हैं, हाँफते भी हैं, हुँ। और वही सारी वायलेशंस आपके लिए हलाल हैं। हुँ। ओ बस कर दो, हुँ। खुदा का खौफ करें, हुँ। इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम के हाल पे रहम करें, अखलाकी तौर पे अपने आप को बेहतर करें, हुँ। और जिसका दिमागी इलाज होने वाला है, हुँ।
वो बड़ी-बड़ी कलेक्ट्रेट्स, हम्म, बड़ी-बड़ी डायरेक्टोरेट्स, बड़े-बड़े इदारे चलाने की बजाय सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करा ले, हम्म। उसके बाद वो लोगों की ज़िंदगियों के फैसले करे। अच्छा जी, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिर है तो जैसे मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस। जी, अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी की ये कोशिश होती है कि वो पॉलिटिशियंस के साथ कोऑपरेट ना करें, क्योंकि उसके सिलसिले में जितने भी सियासतदान होते हैं वो आवामी होते हैं, उन्होंने आवाम के हक के लिए सोचना होता है, और ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो अफसरशाही होती है। उनकी कोशिश होती है कि हमें कोई काम ना ही करना लेकिन इनके पड़े। जो तकर्रुत बादले होते हैं ना हाँ, जी, जब उनका टाइम आता है ना नहीं जी, देखें, ये फिर कहाँ जा इनकी फिर मैक्सिमम फिर इनकी बड़ी बनती है आपस में। रहते तो वहीं पे फिर हैं, बहुत बनती है। रहते तो वहीं पे हैं, ये कहीं ऐसे ही है, जाते नहीं हैं। ये जहाँ भी जाएँगे ऑफ़िसर ही जाएँगे, ठीक है? ऐसे ही है। तो बात ये है कि अभी जो करंट पंजाब गवर्नमेंट है, उसने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उसने वो पुराने जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल लोग थे, उनसे इख्तियारात लेकर उनको महदूद करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही, उसके पैरेलल मतवाज़ी कुछ महकमे बना दिए हैं जो उसको एड्रेस करेंगे, और ऐसे ही है। बेहतर तरीके से उनका रवैया, उनके अखलाकियात, उनका लोगों को डील करने का तरीका ज़्यादा बेहतर है, और वो किसी से डरते भी नहीं, उनको एम्पावर भी किया है। ये ज़्यादा खुशाइंद बात है असल बिल्कुल में, ऐसे ही है। ठीक है? जब आप इख्तियारात महदूद कर देते हैं, अगले के पास कुछ रहता ही नहीं, तो फिर उस अक्लें भी टिकाने आ जाती हैं। ठिकाने आ जाती हैं, और विद द नामहदूद जो हाँ। होते हैं ना जी वो अख्तियारात। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इसी हाँ, तरह से रिप्लेसमेंट एक पूरे पैराडाइम शिफ्ट की ऐसे वो ही है। हो जाएगी, और उम्मीद रखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह से इनिशिएटिव ले रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्यूरोक्रेसी भी अगर वो ताउन करे और खुलूस अपने आप को नीयत से अवाम का नौकर समझे। नौकर समझे, और सर्व करने की हाँ, नीयत नीयत से से अगर मसनद पे साथ कुर्सियों पे दे, बैठे। तो पाकिस्तान के ये हालात बदलने में बस चंद दिन है, ज्यादा वक्त नहीं है, बिल्कुल चंद ऐसे दिनों ही के है। अंदर बदल सकते हैं। लीजिए, आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो अधूरे हैं, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट के अंदर इन पे हम मजीद बात करेंगे। एनसीसीआई के हवाले से, एफआईए के हवाले से, और ख़ास तौर पर कस्टम के सरकारी चूहों के हवाले से, जो हुकूमत पाकिस्तान का बतौर सरमाया रखा हुआ माल और सोना और चांदी भी खा जाते हैं, इनके हवाले से भी बात करेंगे। मुतल्लिका ऑफिसर्स को हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। यकीनन ये बात, ये सदाए बाज़गश्त उन तक ज़रूर पहुँचेगी, और हम उनसे भी उनका वर्जन ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए मेरा आपका पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान।